हेलो साथियों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पास करें यूपीपी इस सीरीज का अगला वॉल्यूम लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बहुत से महत्वपूर्ण सवालों से मैं परिचित कराऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, एक सवाल है। पहला सवाल आज का क्या है? रूट 529 गुणे रूट 729 बराबर रूट एक्स इंटू 9 इंटू 46। इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले 529 का हम अंडर रूट निकालेंगे, तो जब इसका होता है 23 गुणे 729 का होता है 27 बराबर अंडर रूट एक्स इधर लिख देंगे गुणे 9 गुणे 46। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वर्गमूल निकालना जानते होंगे, इसलिए मैं इसे विस्तृत रूप से नहीं निकाल रहा हूं। अब आगे अंडर रूट एक्स बराबर 23 गुणे 27 बटे 9 गुणे 46। 9 गुणे 46। अब आगे देखते हैं, इसे हम हल कर लेते हैं। 9 तिरिक 27 कट जाता है, 23 दूना 46 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3/2। रूट एक्स बराबर 3/2। तो जब रूट इधर से हटाते हैं तो एक्स खाली बचता है, तो उधर स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 तरह की 9, 2 दूनी 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई 9/4। ये हो गया हमारा आंसर, और इसमें दूसरा सही है, आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, उसी पे हम टिक लगा देंगे। अगला सवाल है, आइए अगला सवाल देखते हैं। रूट पूरे में रूट लगा हुआ है, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 भागे 1 बार भागे रूट 1 लिखा हुआ है, भागे अंडर रूट 1, ये भी पूरे में लगा हुआ है, बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है। इसमें भी हमें एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले इधर ये बड़ा वाला रूट है, इधर ये वाला रूट है, दोनों को हम काट देते हैं, तो अंदर के ही रूट बचेंगे। अंदर के रूट में हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 6 इंटू रूट 3 और भागे रूट 1। तो अंडर रूट 1 का जो भी रूट होता है वो 1 हो जाता है, और ये 1 भागे में है तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो बटे 1 हो जाएगा। तो बटे 1 का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, और अंडर रूट एक्स। अब ये पूरा हो गया। अब पूरे रूट 5 रूट 6 रूट 3 को हम पूरे का रूट 5 इंटू 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये रूट एक्स। अब फिर इस रूट से इस रूट को काट देते हैं, तो इधर बच गया प्लेन में 5 6 और 3, 5 छक्का 30 और 30 तिहाई होता है 90। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। ये हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, वही आपका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला क्या है? 7.8 गुणे 3.5 माइनस 3.5 बटे हो जाएगा 0.02 इंटू 10, ये बराबर हो जाएगा x। अब क्या करेंगे? 7.8 और 3.5 का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27.3 माइनस 3.5। 3.5 बटे हो जाएगा 10 दूना 20। इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना 20 और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा बराबर x। 27.3 से 3.5 घटा देंगे तो हो जाएगा 23.8। ये हो जाएगा 23.8 बटे दशमलव 20। अब यहाँ से दशमलव हट गया, ये बराबर हो गया 2/238। अब इसे हम भाग देंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ उतार लिया 3, 2 एक अन्नम 2, 1 2 नवा 18। तो यह आ गया x बराबर
119। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें दिया गया है 7/8, 5/12 और 2 भिन्ने हैं और एक है 3/16। इन तीनों भिन्न जो ये तीनों भिन्न हैं ये विकल्प में दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि अवरोही क्रम में कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन किससे कितनी छोटी है या बड़ी है। तो पहली भिन्न है, मान लो हम 7/8 ले लेते हैं और एक भिन्न ले लेते हैं 5/12 सवाल में। अब यहाँ इनको कैसे चेक करेंगे छोटी बड़ी के रूप में, तो इसका गुणा इससे कर देते हैं ऊपर वाले से, इसका गुणा ऊपर वाले से कर देते हैं। तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8×5 40। तो यहाँ 84 और 40 आ गया। तो इसलिए जिसमें ये वाला मान जहाँ बड़ा होता है वही भिन्न जो है बड़ी हो जाती है। तो 84 इधर आया है तो 7/8 जो है वो बड़ी है, ग्रेटर देन 5/12 से। 5/12 से ये वाली बड़ी है। अब अगली भिन्न चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एक भिन्न ये वाली इसमें से ले लेते हैं, छोटी वाली को पकड़ लेते हैं। छोटी वाली को हमने पकड़ा तो छोटी वाली है 5/12 और अगली भिन्न है हमारी 3/16 जो सवाल में दी गई है 3/16। अब इसे चेक करते हैं तो इसका भी क्रॉस में गुणा कर लेते हैं। तो 16×5 80 आ जाता है यहाँ पे और 12×3 36 यहाँ आ जाता है। तो इन दोनों में ये 80 बड़ी है तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 5/12 जो है वो बड़ी हो जाएगी 3/16 से। अब देखो 5/12 3/16 से बड़ी है, 7/8 5/12 से भी बड़ी है। तो सबसे बड़ी हो गई 7/8, सबसे बड़ी हो गई 7/8। अवरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे बड़ा लिखते हैं तो 7/8 हो गया। 7/8 के बाद इससे बड़ी कौन सी भिन्न हो जाएगी, इससे छोटी कौन सी भिन्न हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी 5/12 और सबसे छोटी हो जाएगी 3/16। यही आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर आपका विकल्प नंबर 3 में है, वो सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 105 तथा अंतर 3 है। यदि उसका मासा 3 हो तो लासा हमें बताना है। सबसे पहले दो संख्याएं दी गई हैं, उसका योग दिया गया है। तो मान लेते हैं संख्या x है और दूसरी y है, तो दोनों का योग हो जाएगा x + y। x + y 105 दिया गया है और दोनों का अंतर है x - y, ये 3 के बराबर है। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे x और x जुड़ के 2x हो जाएगा और y - y ये जाएगा कट। 105 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। तो x बराबर हो जाएगा 108/2। इसे काटेंगे तो 2×5 10, 2×4 8, 54 आ जाएगा। x का मान आ गया 54। तो जब x का मान 54 आ गया तो y का मान कितना हो जाएगा, इसमें रख लेते हैं। तो x का मान 54 है तो 54 + y बराबर 105। y बराबर 105 में से 54 को घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा 51। y का मान 51 आ गया, x का मान 54 आ गया। अब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। यहाँ हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा होता है। पहली संख्या है 51, 54 गुणे 51, ये दोनों संख्याएं हो गई बराबर लासा गुणे मासा। लासा हमें ज्ञात करना है तो लासा की जगह पे लिख देंगे लघुत्तम समापवर्तक गुणे 3, मासा दिया गया है 3। अब लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर लघुत्तम समापवर्तक बराबर 54 गुणे 51/3। 3 18 3 54, ये कट गया। यहाँ पे 18 गुणे 51 हो जाएगा। 18 और 51 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 918। ये आपका विकल्प नंबर 2 में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का योग 116 है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि मान लीजिए पहली विषम संख्या अगर हम x मानते हैं, लगातार दूसरी विषम संख्या हमारी x + 1 हो जाती है, x + 2 हो जाती है। x में 2 जोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों का योगफल प्रश्नानुसार कितना दिया है, 116 दिया गया है।
तो हमें संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x का मान निकाल लेते हैं। x और x में जोड़ेंगे तो 2x बराबर 116, 2 को उधर ले -2 हो जाएगा, 2x बराबर 114, तो x बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, x बराबर 57 आ गया। तो अब पहली संख्या जो हमने मानी थी विषम, पहली विषम संख्या हो गई हमारी 57, और दूसरी इसी में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 59। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो 57 गुणे 59 कर देंगे। 57 गुणे 59 करेंगे तो आ जाएगा 3363। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ये आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सेब का भाव 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 24 रुपये प्रति किलो हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च जो है स्थिर रहे। इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक होती है खपत में कमी के लिए। खपत में कमी या खर्च में कमी या किसी भी चीज़ में कमी या कटौती के लिए क्या करते हैं, हम 24 रुपये जो होता है ये 24 से 20 घटा देंगे, 24 से 20 घटा देंगे बटे 24 गुणे 100। खपत में वृद्धि होती तो यहीं पे 24 में 20 जोड़ देते, कमी है तो 24 में 20 घटा रहे हैं, 24 में से 20 चला जाएगा, बचेगा 4 बटे 24 गुणे 100। तो ऊपर 100 चौको हो जाएगा 400 और नीचे हो जाएगा 24, 424। अब ये हो गया। अब यहाँ हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, 4 छन 24, 100 बटे 6। 100 बटे 6 से 100 में भाग दे देंगे, 6 का नम 6, 40, 6 36, बचा 4, 16 सही 4 बटे 6, 16 सही 4 बटे 6 आंसर आ गया। 2 दूनी 4, 2 तीन 6 कट गया, 16 सही 2 बटे 3% आपका आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर 2 में है, वही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 450 में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च कर उसे 560 रुपये में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो रेडियो सबसे पहले 450 में खरीदा गया और 50 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया, तो कुल लागत रेडियो की कितनी हो गई, कुल लागत कितनी हो गई, कुल लागत रेडियो की हो गई 450 में 50 जोड़ दिया तो 500 रुपये। प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर 560 माइनस 500 बटे 500 गुणे 100। 560 में से 500 चला गया, 60 बटे 500 गुणे 100, 100 पंचे 500 ये हो गया और 12 पंचे 60 ये हो गया, बराबर आ गया 12%। 12% का लाभ उसे प्राप्त हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक धनराशि 5.5 वर्षों में स्वयं की 9 सही 1/4 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की 13.5 गुनी हो जाएगी। इसको लगाने के लिए एक फार्मूला या ट्रिक होती है, पहले बताया था। लिखेंगे n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। ये फार्मूला हम याद रखेंगे, इसी से इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे n1 क्या है, n1 हमारा जो है कितने गुनी हो जाती है ये है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक धनराशि 5.5 वर्षों में स्वयं की 9 सही 1/4 गुनी हो जाती है। तो ऊपर हम गुनी कर देंगे, कितनी गुनी हो जाती है, 9 सही 1/4 माइनस 1 बटे कितने वर्षों में, 5 सही 1/2 वर्षों में हो जाती है। अब आगे यहाँ n2 पे आते हैं। n2 कितने गुना है, 13 सही 1/2 माइनस 1 बटे समय कितना है, समय नहीं है, तो समय निकालना है तो समय हो जाएगा t2। अब यहाँ पे देखिए 9 सही 1/4 माइनस 1, इसमें से 1 घटा देते हैं तो बचेगा 8 सही 1/4 और नीचे 5 सही 1/2
बराबर 13 सही 1/2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 12 सही 1/2 और नीचे बचेगा T2। अब ये जो भिन्न है, संयुक्त भिन्न है, इसे हम सरल भिन्न में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी 8 चौको 32 एक 33, 33/4। यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगी 33/4 बटे 5 सही 1/2 हो जाएगी, 5 दूनी 10 11, 11/2 ये हो जाएगी नीचे बराबर 12 दूना 24 एक 25, 25/2 बटे ये हो जाएगी। अब यहाँ हम कैंची गुणा कर लेते हैं। तो कैंची गुणा करने में क्या होगा, 33/4 गुणे T2 बराबर 25/2 गुणे 11/2। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो T2 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2, 25/2 गुणे 11/2 गुणे 4/33, 2 दूनी 4, ये कट गया, ये कट गया, 11 तिया 33, ये भी कट गया। तो T2 बराबर हो जाएगा 25/3 वर्ष, 25/3, और 25/3 को जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 8 सही 1/3 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर आपका, यही आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9 रुपये प्रति किलोग्राम दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का औसत मूल्य 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये मिश्रण का सवाल है, इसे लगाने के लिए क्या करते हैं, रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम एक तरफ लिख लेते हैं, मिश्रण का औसत मूल्य एक तरफ लिख लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य इसका जो है एक तरफ लिख लेते हैं। अब देखो, इधर 9 रुपये प्रति किलोग्राम और इधर 0 मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य उसका, 7.50 होना चाहिए, इसको बीच में लिख लेते हैं, और ये इधर कर लिया, ये इधर कर लिया, बड़े से छोटे को घटा देते हैं, 7.50 से 0 घटाएंगे तो 7.50 ही बचेगा, और यहाँ 9 में से 7.50 को घटा देंगे अगर, तो यहाँ पे बचेगा 1.5। तो अनुपात आ गया हमारा, अनुपात बराबर 7.50 बटे 1.50, दशमलव हट गया, 750 बटे 150, 15 तिया 75, 15 का 15 बराबर 3 15 पचे 75, ये हो जाएगा 5:1। ये आपका हो गया आंसर, और ये आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगली सीरीज में और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें। नमस्कार।